नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सादृश्यता, जो कि रीजनिंग का एक टॉपिक है, जिसे हम एनालॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक हम समझेंगे एनालॉजी या सादृश्यता। एनालॉजी या सादृश्यता क्या होता है? सादृश्य अर्थात समानता। इसका अगर हम हिंदी मीनिंग निकालें, इसका और शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका होता है समानता, इक्वलिटी। तो सादृश्यता का इसका परीक्षण किसी वस्तु, तत्व, घटना, क्रिया आदि के बीच हो सकता है, आदि के बीच समानताओं में समानता या संबंध को समझने और विश्लेषण की योग्यता की जांच करना होता है। ये होता है सादृश्यता। क्या? किसी वस्तु, तत्व, घटना या क्रियाओं के बीच समानता या संबंध को समझना और उसकी योग्यता की जांच करना। जैसे संबंध है गणित का तर्क शक्ति से, तो हिंदी का किससे होगा? व्याकरण से। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है दौड़ना का संबंध चलना से है, तो भारी वर्षा का संबंध किससे होगा? दौड़ने का धीमा रूप है चलना, तो भारी वर्षा इसका धीमा रूप क्या होगी? हल्की फुल्की बारिश, मतलब बूंदाबांदी। हल्की बारिश, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का संबंध दूध से है, तो मधुमक्खी का संबंध किससे होगा? गाय दूध देती है, मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होती है? शहद, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रोगी से संबंधित है, तो शिक्षक किससे संबंधित होगा? डॉक्टर है तो रोगी है, शिक्षक है तो क्या है? छात्र है, तो शिक्षक का संबंध किससे होगा? छात्रों से, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। दिन का अपोजिट रात। ऐसे पृथ्वी का अपोजिट, पृथ्वी क्या है? ग्रह, और ग्रह का उपग्रह क्या है? चंद्रमा, तो क्या आ जाएगा? चंद्रमा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी को क्या होते हैं? पंख। मछली को क्या होते हैं? फिन। पक्षी पंख से उड़ते हैं। पंख का काम क्या है? उड़ना, तो मछली के फिन्स से वो आगे बढ़ती है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर तापमान से संबंधित है, तो बैरोमीटर किससे संबंधित होगा? तापमान को किसमें मापते हैं हम? थर्मामीटर से, थर्मामीटर। और बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दिल्ली से संबंधित है, तो फ्रांस किससे संबंधित होगा? भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, कैपिटल। फ्रांस की राजधानी क्या होगी? पेरिस, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। यदि किलोग्राम का संबंध द्रव्यमान से है, तो लीटर का संबंध किससे होगा? द्रव्यमान किसका मात्रक है? किलोग्राम का, तो लीटर किसका मात्रक है? आयतन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में जल होता है, ग्लेशियर में क्या होती है? अच्छा, जल कहाँ होता है? सागर, महासागर, नदियों में। ग्लेशियर में क्या होता है? बर्फ।
तो ग्लेशियर का संबंध किससे होगा? बर्फ से। नेक्स्ट, कैलेंडर, तारीख, शब्दकोश का क्या होगा? कैलेंडर से हम क्या देखते हैं? डेट। शब्दकोश में क्या देखेंगे? वर्ड्स। तो शब्दकोश का संबंध शब्दों से। नेक्स्ट, पेड़ जड़ से संबंधित है तो धुआं किससे संबंधित होगा? जड़, पेड़ की क्या होती है? जड़। पेड़ की क्या होती है? जड़। धुआं, अगर आग नहीं लगेगी तो धुआं कैसे होगा? जड़ नहीं होगी तो पेड़ कैसे होगा? तो धुएं का संबंध हो जाएगा आग से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमान पायलट से संबंधित है तो जहाज किससे संबंधित होगा? विमान मतलब प्लेन कौन चलाता है? पायलट। प्लेन, पायलट। तो जहाज कौन चलाएगा? शिप कौन चलाएगा? कैप्टन, कप्तान। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल कली से संबंधित है तो फल किससे संबंधित होगा? अच्छा, कली आने से पहले क्या आता है? मतलब फूल आने से पहले क्या आती है उसकी? कली। तो फल आने से पहले, फल, जब फूल आएगा उसके बाद ही फल आएगा, तो फल से पहले क्या आता है? फूल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ ठंडक से संबंधित है तो भाप किससे संबंधित होगा? बर्फ को हम हाथ में लेते हैं तो क्या मतलब ठंडा महसूस होता है हमें? तो हम कहेंगे हाँ, बर्फ ठंडी होती है। और जैसे कोई पानी उबल रहा है और उसकी भाप के ऊपर हम हाथ रख देंगे, या रोटी जो फूलती रहती है वो अचानक से फूट जाती है तो उससे हमें भाप निकलती है, तो क्या कैसा महसूस होता है? गर्म। तो भाप का संबंध किससे होगा? गर्मी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्सी का संबंध लकड़ी से है तो कमीज का संबंध किससे होगा? लकड़ी से क्या बनती है? कुर्सी, मेज, टेबल। तो कमीज किससे बनती है? कपड़े से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर का संबंध मांद से है तो खरगोश का किससे होगा? शेर कहाँ रहता है? मान में, गुफा में। खरगोश कहाँ रहता है? बिल में। खरगोश कहाँ रहता है? बिल में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी समय से संबंधित है तो कंपास किससे संबंधित होगा? घड़ी क्या बताती है हमको? समय। जो कंपास होता है, जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताता है, वो किससे संबंधित है? कंपास, वो किससे संबंधित होगा? डायरेक्शन से। किससे संबंधित होगा? दिशा से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक कलम से संबंधित है तो दर्जी किससे संबंधित होगा? लेखक क्या करता है? पेन से लिखता है। दर्जी क्या करता है? सुई से सिलता है, मतलब सिलाई करता है, तो सिलाई के लिए क्या? सुई से। दर्जी किससे संबंधित होगा? सुई से। चिकित्सक स्टेथोस्कोप से संबंधित है तो ज्योतिषी किससे संबंधित होगा? इसका संबंध किससे है? स्टेथोस्कोप से। ज्योतिषी क्या करता है? कुंडली देखता है, तो ज्योतिषी का संबंध किससे है? कुंडली से। डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से हमें चेक करते हैं ना, तो ज्योतिषी क्या करता है? कुंडली की मदद से हमारा फ्यूचर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्ट बिल्डिंग से संबंधित है तो मूर्तिकार किससे संबंधित होगा? आर्किटेक्ट क्या करता है? वास्तुकार। बिल्डिंग में सहायता करता है। मूर्तिकार किससे संबंधित होगा? मूर्तिकार संबंधित होगा प्रतिमा से। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुसफुसाहट का संबंध बोलने से है तो टपकने का संबंध किससे होगा? बोलने का संबंध फुसफुसाहट से है। टपकना मतलब बहना। जैसे कोई नल है, ये नल है, मान लेते हैं ये नल है, यहाँ से अगर पानी टपक रहा है तो इसका संबंध क्या होगा? बहने से। अब अगर अपन बोलेंगे तो हल्की सी आवाज आएगी,
उसको फुसफुसाहट बोलते हैं। जो बहेगा तो वो टपकेगा तभी तो बहेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिघलने का संबंध तरल से है तो जमने का संबंध किससे होगा? तरल होता है वही पिघलता है, या पिघलने के बाद तरल बनता है। जैसे कोई ठोस है, मान लेते हैं वो बर्फ ही है, बर्फ है तो वो पिघलेगी तभी तरल में कन्वर्ट होगी, तो जमता क्या है? ठोस, तो ठोस है वही जमेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित है तो एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित होगा? ऑर्निथोलॉजी में हम जंतु पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी इसमें हम क्या करते हैं? पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं? मानव जाति का अध्ययन, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्फनी का संबंध कंडक्टर से है तो नाटक का संबंध किससे होगा? सिम्फनी कंडक्टर, नाटक निर्देशक। कंडक्टर क्या करता है? सिम्फनी मतलब कंडक्टर जो चालक होता है उसमें सिम्फनी लगती है, तो नाटक क्या करता है? मतलब नाटक का निर्देशन कौन करता है? निर्देशक। देखिए कंडक्टर है, अगर इसमें सिम्फनी नहीं होगी तो ये नहीं चल पाएगा। जैसे अब नाटक है, अगर निर्देशक दिशा निर्देश नहीं देगा तो ये नाटक बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी, तो नाटक का संबंध किससे हो जाएगा? निर्देशक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का संबंध नाभिक से है तो ग्रह का संबंध किससे होगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में, ठीक है। और ग्रह क्या है? सूर्य, सूर्य के आसपास ही सारे ग्रह होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यायाधीश न्यायालय तो प्रोफेसर का संबंध किससे होगा? जज क्या कहाँ होते हैं? कोर्ट में, तो प्रोफेसर कहाँ होंगे? प्रोफेसर कहाँ होंगे? यूनिवर्सिटी में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमानित करने का संबंध परम आनंद से है तो शांत करने का संबंध किससे होगा? देखिए अपमान करना, इसका संबंध परम आनंद से बताया है, तो शांत करने का संबंध किससे होगा? उत्तेजित से। ये दोनों है एक दूसरे के अपोजिट, विपरीत। अगर कोई अपमान करता है, किसी को आनंद मिलता है, तो शांत होगा, उत्तेजना से संबंधित, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का संबंध दूरस्थ से है तो सूक्ष्मदर्शी का संबंध किससे होगा? दूर स्थित वस्तुओं को हम देखते हैं दूरबीन से, सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं सूक्ष्मदर्शी से, सूक्ष्म, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप तो गंगा का संबंध किससे होगा? एशिया क्या है? एक महाद्वीप है। गंगा क्या है? एक नदी है, तो गंगा का संबंध किससे हो जाएगा? नदी से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबरा सर्प से संबंधित है तो भेड़िया किससे संबंधित होगा? कोबरा क्या है? एक सर्प की प्रजाति है, सर्प की प्रजाति है, सांप की प्रजाति है, ठीक है। तो भेड़िया क्या है? जो कुत्ते होते हैं वो कुत्ते के जैसा भेड़िया होता है, तो कुत्ते सदृश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भेड़िया क्या है? कैनाइन है, कुत्ता सदृश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोशाक का संबंध दर्जी से है तो फर्नीचर का संबंध किससे होगा? नहीं, कपड़े कौन सिलता है? दर्जी। फर्नीचर कौन बनाता है? बढ़ई। फर्नीचर का संबंध किससे होगा? बढ़ई से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का संबंध अग्नाशय से है तो पाचन तंत्र का, पाचन रस का संबंध किससे होगा?
अग्नाशय से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन। अग्नाशय। तो पाचन रस कहाँ से स्रावित होता है? आमाशय से। तो पाचन रस का संबंध किससे होगा? आमाशय, ऑप्शन सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष दूरी से संबंधित है तो डेसिबल किससे संबंधित होगा? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ये क्या है? मात्रक। डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में, क्योंकि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रवण योग्य ध्वनि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का संबंध संविधान से है तो भूमिका का संबंध किससे होगा? प्रस्तावना क्या होती है? संविधान की प्रस्तावना होती है। संविधान की क्या होती है? प्रस्तावना। भूमिका किसमें होगी? उपन्यास है तो उसमें उपन्यास में भूमिका होगी। संविधान किससे मिलकर बना है? प्रस्तावना से। तो उपन्यास किससे मिलकर बना है? भूमिका से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घवृत्त वृत्त से संबंधित है तो आयत किससे संबंधित होगा? दीर्घवृत्त क्या है? वृत्त का ही एक पार्ट है। वृत्त से दीर्घवृत्त बना दो, कुछ भी बना दो, वृत्त लेकिन है तो ये वृत्त का ही पार्ट। आयत क्या है? एक वर्ग का पार्ट। अगर यहाँ वर्ग की जगह होता चतुर्भुज तो भी यहाँ करेक्ट होता, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस अगर रॉक से संबंधित है तो बैक्टीरिया किससे संबंधित है? वायरस क्या करता है? वायरस से हमें बीमारियां होती है, रोग होते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है? किण्वन करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। एक बैक्टीरिया होता है यीस्ट, ये क्या करता है? किण्वन। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्मेंटेशन, किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक साहित्य से संबंधित है तो संगीतकार किससे संबंधित होगा? लेखक क्या करता है? साहित्य लिखता है। संगीतकार म्यूजिशियन क्या करेगा? रचना करेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ घाटी से संबंधित है तो शत्रु किससे संबंधित होगा? पहाड़ का अपोजिट है घाटी, अपोजिट। जैसे ये पहाड़ है, ये घाटी है, फिर ये पहाड़ है, फिर ये घाटी है, फिर ये पहाड़ है, तो ये श्रृंगगर्त का ये क्या है? घाटी मतलब बिल्कुल नीचे, और पहाड़ मतलब ऊपर, तो अपोजिट हो गए। शत्रु का अपोजिट क्या होगा? मित्र मतलब फ्रेंड। शत्रु का अपोजिट मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिष भविष्य बताता है तो विकृति विज्ञान पैथोलॉजी किससे संबंधित होगा? पैथोलॉजी रॉक से संबंधित होगा। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा टॉपिक समझेंगे। थैंक यू।